हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखो, मैं बोलूं अगर dy बटा dx, इसका मतलब ये होता है कि y की परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। तो अवकलज का अनुप्रयोग करना पड़ेगा। अवकलज के अनुप्रयोगों द्वारा इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम घन की बात करते हैं। तो घन के आयतन का एक सूत्र होता है। पहले हम लोग मान लेते हैं घन का किनारा या घन की कोर। तो घन की कोर हम लोग मान लेते हैं a सेंटीमीटर, या फिर a इकाई मान लेते हैं, जो कि बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर के। उसके बाद घन के आयतन की अगर मैं बात करूं, घन का आयतन ये किसके बराबर दे रखा है, इसका एक सूत्र होता है जिसको हम v से तो निरूपित करते हैं आयतन को। और ये घन की कोर अगर a है तो इसकी घात 3 के बराबर ये होता है। अब देखो, घन की कोर में परिवर्तन की दर भी हमें दे रखी है dA बटा dt। वो किसके बराबर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर दे रखी है। और ये देखो बढ़ रही है, इसका मतलब धनात्मक है। अब देखो, आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, तो आयतन का हमें समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो v बराबर में 1 की घात 3 दे रखा है। तो अब देखो t के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो dv बटा dt। अब इसमें श्रृंखला विधि लगाएंगे, तो a क्यूब का पहले तो हम 1 के सापेक्ष करेंगे और a का हम फिर t के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 की घात 3 का 1 के सापेक्ष 3a स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे dv बटा dt ये बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर गुणा में da बटा में dt। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे dv बटा dt का मान बराबर में 3 गुणा में a किसके बराबर था, ये बराबर था 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो 8 की घात तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, dA बटा dt का मान क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसकी इकाई की मैं बात करूँ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो इधर से आ जाएगा और सेंटीमीटर प्रति सेकंड यहाँ से आ जाएगा। कुल मिला के dv बटा dt किसके बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से 5 थी 15, 15 गुणा में 64 और इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर की घात 3 बटा में सेकंड, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 15 चौकू 60, 15 छिकी 90, 90 और 6 96, 960 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये आयतन इसका बढ़ेगा। और आयतन में परिवर्तन की दर ही इधर से हमें ज्ञात करनी थी, मतलब किस दर से बढ़ रहा है। तो ये अपने को बोला है कि 960 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।